हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, किसान भाई जिनके पास जमीन कम है या शहर के अंदर जो लोग बाग रहते हैं, किचन गार्डन का शौक रखते हैं, वो भी एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम रतलाम के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक हाइड्रोपोनिक सेटअप पे आए हैं। हम आपको जानकारी यहाँ पे देंगे कि कौन कौन सी फसलें आप इसके अंदर उगा सकते हैं या किस तरीके से आप उगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अरविंद जी से। सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम अरविंद धाकड़ है और मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गांव रियावन में रहता हूं और हम लोग पिछले 4 से 5 साल से हाइड्रोपोनिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। सर 4 से 5 साल मतलब कि, और एग्जैक्टली जो आप हाइड्रोपोनिक बता रहे हैं कि इतने दिन से कर रहे हैं, आइडिया कैसे आया हाइड्रोपोनिक का? क्योंकि एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इजराइल का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं इसे, उसके बारे में बताइए सर। एक्चुअली सर, हम लोग काफ़ी टाइम से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं। हमारे फार्म पे हम लोगों ने कई तरह की बागवानी फसलें लगा रखी है। तो उसी संबंध में हम लोग 2015 में इजराइल गए थे और इजराइल जाने का भी यही उद्देश्य था कि बगीचे देखना है, नई टेक्नोलॉजी देखना है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इजराइल में एग्रीकल्चर फील्ड में वो नंबर 1 है। असल में लोग बागों के दिमाग में कि हाइड्रोपोनिक मतलब कि पानी में तैरता हुआ ये बनना, लेकिन इससे अलग जितनी मुझे जानकारी है कि हाइड्रोपोनिक का सिंपल सा सिर्फ एक ही अर्थ है, मिट्टी से रहित। आप बहुत सारी चीज़ों में उगा सकते हैं, क्या सही? हाँ बराबर, इसमें मिट्टी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब बिना मिट्टी के हम लोग अदर मीडिया के माध्यम से पौधे को ग्रो करते हैं। अच्छा, मतलब कि जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी में ही है, अदर मीडिया भी, पैरालाइट हो गया या आपका कोकोपीट हो गया, इन सारी चीज़ों में कर सकते हैं। मतलब परलाइट होता है, कोकोपीट होता है या स्टोन होते हैं, हाइड्रोटोन होते हैं। आजकल हाइड्रोपोनिक पौधे ग्रो करने के लिए हाइड्रोटोन आते हैं, क्ले बॉल आती है। उन चीज़ों का उपयोग करके, मतलब वो तो एक तरह से एक मीडिया है, खाली पौधों को सपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पर पौधे को जो इसकी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग सेटअप बना के इसकी जो जड़ें होती है उसको न्यूट्रिशन, पानी ये दिया जाता है और ये पौधे ग्रो होते हैं। चलिए तो सर एक बार पूरा सेटअप अलग अलग तरीके के हम देख लेते हैं, जब अच्छे से हमें समझ में आएगा कि असल में हाइड्रोपोनिक है क्या है। सर ये वाला जो सिस्टम है इसके बारे में हमें बताइए। सर ये NFT सिस्टम है। मतलब एक पाइप का हम लोगों ने चैनल बनाया है। इस चैनल के अंदर एक साइड से हम लोगों को पानी इसमें फ्लो करने के लिए पानी दिया जाता है। जैसे कि आप ये सेटअप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसमें पानी देते हैं और ये पानी पूरा घूमते हुए हर पाइप में इसकी जो नेटवर्क रहता है, इसकी जो रूट होती है, इसका जो मतलब जो प्लांट रहता है उसकी जो रूट होती है उसके पानी टच होता है और ये पानी घूमता हुआ वापस इस टैंक में जाता है। अब सर इसमें एक चीज़ मतलब कि ये यहाँ से गया, इसमें से किधर से निकल रहा है फिर पानी जो नीचे आप कह रहे हैं आते हुए? देखो, ये यहाँ से पानी अंदर अपन ने इन किया है, ये सारा पानी उधर गया है और एज इट इज जैसे ये जो अपन ने सेटअप लगा रखा ना, ये सारा पानी इसमें से इस पाइप में आ गया, ऐसा इस पाइप का उधर लगा रखा है। मतलब एक चैनल सिस्टम है। अच्छा, मतलब कि यहाँ से इस वाले से इन हुआ, उधर से ऐसे आया और ऐसे घूमता हुआ ऐसे आ रहा है। और हाँ, ये सारा पानी घूम के वापस टैंक में हमने पहुँचा दिया। अब सर इसमें जैसे आपने टैंक में पहुंचाया, असल में क्या सिर्फ ये तो हमने चलिए पौधे कोकोपीट में लगा के ये कप टाइप में इसके अंदर लगा दिए, क्या सिर्फ पानी से काम हो जाएगा या कुछ और चीज़ भी डालनी पड़ेगी? देखो, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर खाली पानी इसमें फ्लो करने से ये पौधे ग्रो नहीं होते हैं। पौधे को ग्रो होने के लिए लगभग 13 से 16 न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कुछ न्यूट्रिशन तो नेचुरली मिल जाता है, जैसे सनलाइट आ रही है, ऑक्सीजन है या पानी अपन दे रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर होते हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं या न्यूट्रिशन बोल सकते हैं उनको, वो हम लोगों को पानी में ऐड करना पड़ता है और ये पानी उनकी जड़ों में घूमता रहता है और जिससे ये पौधे ग्रो होते हैं। सर इसका नाम क्या बताया था आपने? NFT सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। अब सर ये आप टमाटर बता रहे थे इसमें कि ये मतलब कि टमाटर वाला अलग है, लंबा है तो वर्टिकल नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे तो आपने इसके ऊपर और ये नीचे भी डाला, ये भी वर्टिकल है, ऐसा क्यों? नहीं, देखो होता क्या है, जैसे ये वाला अपन ने पौधा लगाया, इसकी ग्रोथ बहुत लंबाई तक जाएगी। जैसे ये पौधा बहुत बड़ा बन गया तो ऊपर पाइप नहीं होना चाहिए, है ना। पौधे को पूरा जाने के लिए बढ़िया सा स्पेस मिलना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर मिलना चाहिए। पर ये जो सेटअप यहाँ पे जो लगा रखा ना, अगर अपन ने यहाँ पे हम लोग छोटे पौधे लगा सकते हैं, बड़े पौधे लगाने के लिए नहीं रहता है, पर यहाँ बड़े पौधे लगा के एक बेलवर्गी अपन मंडप पे इसको फैला सकते हैं। पर ये जो सिस्टम है, एक के ऊपर एक पाइप नहीं होना चाहिए। खैर हमारा ये R&D सेंटर है, यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगा रखा है, ताकि इस पाइप का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, मतलब कि आप टेस्टिंग डाल रहे हैं सिर्फ इसका, अभी ये वैसे उपयोग में नहीं आता इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग ऐसा उपयोग में ले सकते हैं कि नीचे आप छोटे पौधे लगा सकते हैं, जब ये पौधे बड़े होते हैं तब इनको कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसी क्रॉप जो छोटी में ही क्रॉप दे रही है तो वो आप इस पाइप में लगा सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे मतलब कि टमाटर ही लगाया हुआ है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे टमाटर लगा रखे हैं, कुछ खीरा ककड़ी लगा रखी है, कुछ खरबूजे लगा रखे हैं, कुछ चेरी टमाटो लगा रखे हैं। मतलब इतने से एरिया में आपने पहले तो पेड़ ही इतने लगा रखे हैं, ऊपर से फसलें भी इतनी सारी लगा रखी हैं। हाँ, ये छोटा सा एरिया है पर नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब ये देखिए, आप ये अभी ज़्यादा पुराना मतलब 1 महीने का प्लांट है और इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त आ रही है। इसी में हम लोगों ने उधर टमाटो भी लगा रखे हैं, पर यहाँ पे कई तरह की क्रॉप एक सेटअप में लगा रखी है। तो आपको न्यूट्रिशन का गणित आना चाहिए, क्योंकि इसकी खुराक थोड़ी अलग हो सकती है, इनकी थोड़ी अलग हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा न्यूट्रिशन इसमें डालते हैं जिससे सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। मतलब कि मेन चीज़ ये है कि अगर आप पौधों का चयन अलग अलग कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट अलग अलग होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप मिक्स कर लीजिए क्रॉप, वरना मिक्स ना कीजिए। तो ये आपका वो है बराबर। अब सर इसमें एक और चीज़ मुझे जाननी है, जैसे कि मैं यहाँ से देख रहा था तो मुझे एक और चीज़ दिखाई दी, यहाँ पे
ये क्या चीज़ है असल में? ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या चीज़ है, ये बताइए सर। सर ये हम लोग उत्तराखंड गए थे, वहाँ से कुछ चिली के प्लांट मिले थे हमको। ये एक नई तरह की चिली है, गोल शेप बनता है और बहुत तीखी है। मतलब ये मिर्च है एक तरीके की। अभी ये कच्चे फल लगे हुए हैं, पर ये जब पकेगा ना तब पूरा ऑरेंज कलर का ये फल बन जाएगा, पीले कलर, और इसमें बीज रहते हैं और बहुत तीखापन रहता है इसमें। तो मतलब ये जो टेक्निक है इसमें कोई से भी पौधे लगा सकते हैं। आप प्लांट को समझ लीजिए, उसकी हाइट समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सेटअप बनाइए और सारे पौधे लगा सकते हैं। ये टेबल टॉप स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन है, मतलब हाइड्रोपोनिक में भी एक अपडेट समझ लो, क्योंकि हाइड्रोपोनिक या एनएफटी सिस्टम या जो भी आप सिस्टम बनाते हैं उसमें पानी का फ्लो करना पड़ता है। मतलब आपकी मोटर जो रहती है ना वो चलती रहती है, मतलब लाइट का 24/7 बिजली हमें चाहिए तो चाहिए। उसका भी एक तरीका होता है कि आप उस बिजली को कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई है आजकल, पर इस सिस्टम में हमको पानी फ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक ग्रो बैग बनाया जाता है, 3 से 4 फीट की इसकी लंबाई रखी जाती है। इसके अंदर मीडिया, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कोलाइट, परलाइट वगैरह भर के और इसमें प्लांटेशन किया जाता है। अब सर इसमें मुझे एक और सिंपल सी बात आपसे पूछनी है। ये जो चीज़ है, जैसे अभी हमने ये वाला जो सेटअप हमारा पीछे चल रहा है, पानी के साथ चल रहा है, ये हमारा एक तरीके से कैसे सिंप्लीफाइड हाइड्रोपोनिक्स जिसे बोलते हैं कि कोकोपीट में उगा लिया या वो है, उसे ही थोड़ा सा अपग्रेड करके इसमें ड्रिप लगा के वही है या उससे अलग है, मुझे आप बताइए। सिस्टम वैसा ही है जैसे अपन गमले में पौधे को पानी डालते हैं ना, वैसे ही हम लोगों ने लंबे लंबे ग्रो बैग लगा रखे हैं। मीडिया अपन ने कोकोपीट रख रखा है, मतलब मिट्टी का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं, और पानी देने के लिए एक ड्रिप लाइन हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी है। और एक रो के अंदर लगभग 7 से 8 पौधे हम लोगों ने लगा रखे हैं। तो यहाँ क्या है, एक बार अपन ने पानी दे दिया, जब ये इसमें नमी खत्म होगी आप इसको मैन्युअली चेक करते रहो। 4 दिन 7 दिन, सर्दी में तो 7-7 दिन तक इसमें नमी खत्म नहीं होती। तो जब नमी खत्म होगी तब न्यूट्रिशन वाला पानी इसमें ऐड कर दीजिए, ड्रिप के माध्यम से दे दीजिए। और हमारा जो ये सेटअप है ये पूरा एक ग्रेविटी सिस्टम से चल रहा है। हम लोगों ने ऊपर छत पे एक टंकी रख रखी है जिसमें न्यूट्रिशन, पानी का पीएच और ईसी वगैरह मेंटेन करके वो पानी हम इसमें चलाते हैं और ये पौधे ग्रो होते हैं। मतलब बिना बिजली के हम लोग ये पौधे ग्रो कर सकते हैं। अब सर इससे अलग कुछ और भी मॉडल्स हैं जो मैंने देखे, जैसे कि एक फ्लोटिंग वाला होता है, वो पानी नीचे भरा रहता है। आप ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये डीप वाटर कल्चर है। मतलब इसके अंदर एक टैंक है जिसके अंदर पानी और न्यूट्रिशन भर रखा है और ऊपर नेटपोट के माध्यम से पौधे को लगाया गया है। और इसमें पौधे को जो भी इसकी रिक्वायर है वो रिक्वायर की पूर्ति की जाती है और ये पौधे ग्रो होते हैं। एक बार सर आप खोल के दिखा सकते हैं कैसे? इसको खोल के दिखाते हैं। ये तो एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन टाइप सिस्टम है। अब ये आप देखिए, इसमें एक एयर बबल का हमने पंप लगा रखा है जो एयर मेंटेन करता है। ये ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि प्लांट के रूट को ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। तो अब सर इसमें मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये तो हमारा पानी वाला सिस्टम हो गया। असल में मैं ये वाली फसल उसमें क्यों ना कर लूँ, इसमें क्यों करूँ, क्या अंतर है मतलब कि? अगर आपको नंबर ऑफ प्लांट बढ़ाना है तो आप वर्टिकल फार्मिंग में जा सकते हैं। ये वाला सिस्टम है, आप वर्टिकल फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, पर एक रहता है ना कि मुझे काउंटर पे कुछ रखना है, किसी के घर में छोटी सी जगह है वहाँ पे एक छोटा सा आपने सेटअप रख दिया हरियाली के लिए, तो ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। बार बार पानी को देखने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया 15 दिन में आप इसको चेक कर लो। फिर एक सिस्टम और है हमारे पास में, ये मतलब ये और ये अलग है क्या, या सेम सही है? ये मतलब दोनों अलग है। कुछ क्रॉप ऐसी होती है, जैसे आपने टमाटर तो ऊपर लगता है पर आलू जमीन में लगता है, मतलब कंद में लगता है, तो कंद वाली फसलों के लिए थोड़ा सेटअप अलग होता है। तो ये हमारा एरोपोनिक करके एक सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग कंद वाली फसल लगाते हैं। और अभी हम लोगों ने इसमें आलू के प्लांट लगा रखे हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो इसमें छोटे छोटे आलू लगे हुए हैं, छोटे बारीक बारीक आलू लगे हुए हैं। हाँ हाँ। तो अभी ये लगभग 1-1.5 महीने का प्लांट हो गया है, पर ये इतना वाइबल नहीं बन पाता है क्योंकि ज़्यादा प्लांट आप लगा नहीं पाएंगे और वर्टिकल फार्मिंग कर नहीं पाएंगे। पर अदर कंट्रीज़ में आलू भी इस टेक्निक से लगा रहे हैं। तो सर ये वाला कौन सा सिस्टम है, या मुझे वही वाला लग रहा है वर्टिकल वाला, या कुछ अलग है इसमें? ये भी वर्टिकल है, मतलब यहाँ पे भी आपको पाइप का चैनल बना रखा है और सारे प्लांट लगा रखे हैं। और इसमें हम लोगों ने ब्रोकली लगा रखी है, आप देखेंगे पूरे ब्रोकली के फ्लावरिंग भी आने लग गई है। और जस्ट पीछे आप देखेंगे ये पूरा भी एक तरह से एनएफटी सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने पालक लगा रखा है। आप इसकी रूट जोन वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी लंबी लंबी इसमें रूट बनी हुई है। अच्छा सर, इसमें मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे वो वाला सिस्टम तो ऐसा था पिरामिड वाला, हाँ, ये वाला सिस्टम बिल्कुल सीधा है। हाँ, हाँ। ऐसा मतलब कि है तो एनएफटी है ना, तो अंतर क्या है मतलब कि इसमें बताइए? होता क्या है कि जो इंडोर फार्मिंग करते हैं ना तो उनको सनलाइट नहीं मिलती, तो वो अंदर लाइटें लगा लगा के सनलाइट की पूर्ति करते हैं। तो ये जो सेटअप है हम लोगों ने बनाया था ये एक तरह से इंडोर फार्मिंग के हिसाब से बनाया था, पर हम लोगों ने यहाँ पे लाइट का इशू हो रहा था तो इसको फिर बाहर ही रखा। पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ऊपर की जो पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, नीचे के पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ये पौधे की ग्रोथ अलग है। तो आपका जो ए शेप होता है उसमें नीचे वाले पौधे को भी सनलाइट मिलती है और ऊपर वाले को भी बराबर सनलाइट मिलती है। ये अंतर साफ दिख रहा है। तो इसमें वही है कि एक प्रॉपर सनलाइट भी चाहिए, अगर आप आर्टिफिशियल दे सकते हो तो बेस्ट है। हाँ, ये आर्टिफिशियल देने के लिए हम लोगों ने बनाया था, पर थोड़ा प्रॉब्लम बनी थी तो हम लोगों ने इस सेटअप को पूरा बाहर रख दिया। पर देखो इसका सनलाइट का कितना फर्क पड़ता है, आप यहाँ के पौधे देखिए और नीचे के पौधे देखिए, इसलिए हाइड्रोपोनिक में सनलाइट भी बहुत जरूरी है। अब सर इसमें एक और चीज़ मुझे दिखाइए, जैसे कि इसकी जड़ निकाल के दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। ये ब्रोकली है और इसकी रूट्स है, पूरी एक मतलब कि पूरा ही रूट निकल चुका है इसके। मतलब हमको कहीं शिफ्ट करना हो ना तो इसको उठा के कहीं और चैनल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। पाइप की सफाई करना हो तो सफाई भी कर सकते हैं। ये रूट जोन अगर ज़्यादा फैलती है तो अपन इसकी कटिंग करके भी प्लांट को इधर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है इसमें तो रूट हाँ, रूट कटिंग करना पड़ सकती है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा रूट होती है ना किसी क्रॉप में तो वो पाइप को चोक कर देती है। पर
आप ब्रोकली लगा सकते हैं। अब ये ब्रोकली वर्गी सभी फसलें, मतलब गोभी होता है, पत्ता गोभी होता है, ये सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। मतलब कि आप बस ये आपको देखना है कि कौन सा सिस्टम एक तरीके से काम करेगा, आप लगा सकते हैं सब इसमें। कुछ लगा सकते हैं। सर ये वाला सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है सर? ये सोलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एनएफटी सिस्टम, वो भी सोलर से ऑपरेट होता है। मतलब लाइट का जहाँ इशू होता है ना, या पहाड़ी क्षेत्र जहाँ लाइट नहीं आती, तो वहाँ पे इस सिस्टम को लगा के अपन प्लांट को लगा सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर एक प्लेट लगा रखा है, सुबह मॉर्निंग में जब इस पर लाइट आएगी तब इसकी मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी और पूरा सर्कुलेशन करती है। पूरा एनएफटी सिस्टम है और इस तरह से हम लोग इसमें प्लांट लगा देते हैं और ये पानी का सर्कुलेशन चलता रहता है। अब सर मुझे ये बताइए कि अंदाजन एक सेटअप के लिए कोई सा भी एक कुछ आइडिया भी होगा कि इतना पानी चाहिए आपको या कितने दिन में कितना पानी खर्च हो जाता है, वो बताइए। बराबर, ये डिपेंड करता है आपके सेटअप के अंदर कितने प्लांट लगे हुए हैं और उसका टैंक कितना है। मतलब एवरेज आपको, जैसे आपने 100 लीटर का कोई टैंक रख रखा है और छोटे सा एक सेटअप है जिसमें मात्र 20 पौधे लगे हुए हैं, तो ये पानी आपका जल्दी खाली नहीं होगा, लगभग 1 महीने तक चल सकता है। पर नंबर ऑफ प्लांट आपके ज़्यादा है और टैंक छोटा सा है, तो आपको रोज़ पानी फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि सर्दी के मौसम में ये पौधे पानी कम लेते हैं, पर गर्मी के मौसम में जैसे अपन को भी प्यास ज़्यादा लगती है तो ये भी ज़्यादा पानी को लेते हैं। तो गर्मी के मौसम में आपका टैंक बहुत जल्दी जल्दी खाली होगा और सर्दी के मौसम में ये लंबे समय तक आपका चलता रहता है। अब सर मेन सारे सेटअप तो हमने जान लिए, अब इसकी थोड़ी सी अंदरूनी बात करते हैं। जैसे कि ये वाला भी सेटअप है एक तरीके से, इससे एग्जांपल लेके करते हैं। यहाँ पे पानी डाला, ऐसे लास्ट तक गया, वहाँ से निकला, लेकिन जाते 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 न्यूट्रिएंट कम हुआ पानी पे और लास्ट वाले पौधे पे तो बिल्कुल कम। और जैसे कि आप जो एनएफटी बता रहे थे, ऊपर से निकलता हुआ नीचे तक पहुंचा, नीचे वाले तक तो न्यूट्रिएंट एक तरीके से खत्म हुआ। क्या ऐसा है या उससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर अपन ने बहुत लंबे लंबे पाइप ले लिए हैं तो स्वाभाविक बात है आपने उधर एक साइड से पानी दे रहे हैं और सबसे आखिरी वाले पौधे वहाँ तक न्यूट्रिशन का टीडीएस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है। तो अपन को सेटअप ऐसे बनाना है कि अगर आपका बड़ा सेटअप है तो आप हर सेटअप को इंडिविजुअली पाइप में, मतलब उसके जो पाइप रहते हैं इंडिविजुअली हर एक पाइप में पानी दो और हर पाइप का रिटर्न का निकालने का रखो आप, है ना। तो वो ज़्यादा बेस्ट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे हमारा जो ये बड़ा सेटअप देख रहे हैं, इसमें इंडिविजुअली हर पाइप में हम पानी दे रहे हैं और सबका आउटलेट हमने निकाल रखा है। और इसमें एक और चीज़ मुझे जाननी है, जैसे कि आउटलेट चलिए आपने ये बताया कि अच्छा लंबा पाइप है, या तो मतलब कि ज़्यादा आप वो ना करें जी। एक कोई मतलब कि ऐसे ही मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था या एक आदमी ने कहा था मेरे से कि इसका 15 दिन में पानी चेंज करना पड़ता है, क्या ऐसा है? नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब प्रॉब्लम कैसी, सिस्टम बंद है, पानी खराब हो गया है, कोई अलगी जम गई, तो अपन को पानी चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो इसका टेक्निकल चीज़ें होती है, जो टीडीएस होता है, जो पीएच होता है, वो सारा आप मैनेज करो। पानी अगर कम हो गया तो पानी ऐड करो, न्यूट्रिशन कम हो गया तो न्यूट्रिशन ऐड करो। इस तरह से मैनेज किया जाता है। बार बार आपको पानी ढोलना नहीं है। आखिर में पानी जैसे 100 लीटर भरा है, आखिर में 10 लीटर हो गया तो होगा धीरे धीरे। इस बीच आप न्यूट्रिशन मैनेज करते रहो, 10 लीटर पे आने दो, फिर वापस 100 लीटर भर दो, फिर न्यूट्रिशन मैनेज करते रहो। अब सर इसमें मुझे जो और जानना है, जैसे इसके अंदर जो कोकोपीट इस्तेमाल होता है या ये जो सेटअप है, अब किसान की भी या कोई किचन गार्डन करना चाहता है इंडिया में जिस तरीके से, क्योंकि ऐसा 4 साल हो गए लेकिन बिल्कुल धड़ल्ले से ये नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो असल में कारण क्या है इसका, वो बताइए सर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण ये है कि इसके जो इक्विपमेंट है या इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगे हैं, क्योंकि हाइड्रोपोनिक को एक हाई टेक्निक बता दिया है। तो जो भी इसको सेल कर रहा है या जो भी इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहा है वो इतना कॉस्टली है कि बस नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोकोपीट इतना महंगा भी नहीं है कि आप इसको परचेस नहीं कर सकें, ये भी बहुत सस्ता है। और कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे वर्मी कोलाइट होता है, परलाइट होता है या हाइड्रोटोन होते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं, पर उनका कैरेक्टर भी उस हिसाब से। कोकोपीट आपने एक बार खरीदा तो 2 या 3 बार यूज़ कर पाएंगे, पर वो चीज़ें लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि ये बहुत महंगा टेक्निक है, बहुत ईजी टेक्निक है और आप इसको घर पर खुद बना सकते हैं और चालू कर सकते हैं। और अगर मैं एक छोटे से सेटअप की बात करूं, जैसे ये वाला भी पालक वाला, इसकी कीमत मैं कंपोस्ट के वो कितनी आ जाती है? और दूसरा सर इसमें मैंने बना तो लिया, लेकिन वही वाली बात है कि रनिंग वाली, कि रनिंग पे कितने न्यूट्रिएंट का कितना खर्चा आ जाता है। ऐसा हुआ कि चलो लगा लिया एक बार में, आदमी ने सोचा ठीक है, लेकिन रनिंग में इतना खर्चा हो गया कि आदमी ये कह रहा है कि यार इतना तो कैपिटल भी नहीं लगा। तो वो चीज़ भी बताइए सर। जैसे कि अभी आप मेरे पीछे ये वाला जो सेटअप देख रहे हैं, ये लगभग 120 पौधे का सेटअप है और ये लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये में बन जाता है। अगर यहाँ पे हल्के पाइप यूज़ करेंगे तो ये 8 से 10 हज़ार में भी बन जाएगा, पर आप थोड़ा अच्छा पाइप यूज़ करके 12 से 15 हज़ार रुपये में ये सेटअप परचेस कर सकते हैं। अब इसकी लाइफ रहेगी लगभग 8 से 10 साल। आप अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो और लंबा चल सकता है। अब यहाँ पे आपने 120 पौधे लगाए और उसका जो खर्चा होता है, मतलब साल भर का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम का खर्चा एक बार खरीद लिया, फिर आपको बीज खरीदना है, इसमें न्यूट्रिशन ऐड करना है। वो कितना हो जाता होगा? खर्चा कितना होता है तो वो ज़्यादा नहीं आता। 1 महीने का इस 120 प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 रुपये का खर्चा आएगा पर मंथ का। पर मंथ का 500-600 रुपये, 12,000 इस सेटअप का। और ये सेटअप में 6 पाइप है और कितने बाई फीट का है? ये लगभग 10 फीट का है। 10 फीट के पाइप है इसमें, 6 पाइप और 120 पेड़ का 12 का सेटअप है। और जो 500 रुपये महीने की इस पर कॉस्टिंग आएगी, ये हो गया। हाँ, 500 रुपये की महीने की कॉस्टिंग कब आएगी? जब आप ऑनलाइन खरीदेंगे ये सारी चीज़ें, इसके न्यूट्रिशन। पर अगर आप खुद बना लेंगे तो ये मात्र 100-150 ज़्यादा 200 रुपये में बढ़िया सा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी अरविंद जी से बात। एक हाइड्रोपोनिक के बारे में हमने आपको बेसिक आइडिया तो दे दिया है। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में भी हमें बताइए। तो ये वाली वीडियो तो किसान भाइयों हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।